नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ श्री हरि विष्णु महापुराण कथा, सृष्टि की रचना का वर्णन और विष्णु महापुराण महिमा गाथा। श्री पाराशर जी बोले, सर्वप्रथम मैं उन विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीन रूप में इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं और अपने भक्तों को इस काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी इस संसार की नैया को पार लगाने वाले हैं। मैं उन्हीं विकारों से रहित, शुद्ध, पावन, अविनाशी, सर्वदा एक रूप, सर्वविजयी परमात्मा को अपने बारंबार प्रणाम अर्पित करता हूँ। मैं उन भगवान श्री हरि विष्णु को अपना बारंबार नमस्कार करता हूँ जिनका रूप तो एक है पर वो अनेक रूपों वाले हैं, जिनका शरीर बड़ा भी है और छोटा भी है, जो अव्यक्त तथा व्यक्त रूप हैं और अपने अनन्य भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। मैं उन परमात्मा श्री हरि विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो इस संसार के अधिष्ठाता हैं और जो अति सूक्ष्म हैं, जो हर प्राणी के हृदय में विराजमान हैं, पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता। विष्णु भगवान को प्रणाम करने के बाद मैं तुमको वो सारे प्रसंग सुनाता हूँ जो प्रसंग दक्ष आदि मुनियों के पूछने पर परम पिता श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख से उन्होंने सुना था। यह प्रसंग नर्मदा नदी तट पर राजा पुरकत्स को दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के द्वारा सुनाया गया था। इस प्रसंग को बाद में श्री पुरुकत्स ने सारस्वत को और श्री सारस्वत जी ने मुझे इस प्रसंग के बारे में बताया था। श्री हरि विष्णु भगवान कारण और कार्य, पुरुष तथा काल रूप भी स्वयं ही हैं। इसी प्रकार से बालकों की तरह लीला करने की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। यह त्रिगुण प्रधान तथा विश्व का कारण है और स्वयं अनादि होकर लय उत्पत्ति से रहित हैं। पूर्ण प्रपंच काल से ज्ञाता श्रुति के कारण ब्रह्म देवता महात्मा मादि उसी सत्य को लक्ष्य बनाकर प्रमाण के प्रतिपादक नीचे लिखे श्लोक को कहा करते हैं। नाहो न रात्रि नभो न भूमि नासी तपो ज्योतिर भुचनायन्त स्रोतदी बुधानुपल भयमेकम पदानिकम ब्रह्मा सुमास्त दासित। कहने का अभिप्राय यह है कि उस विनाशकारी प्रलय काल में न तो दिन था और न रात, न धरती थी न आसमान, न प्रकाश था न अंधेरा, लेकिन इनके सिवाय कुछ और भी न था। श्रोतादि इंद्रियों तथा बुद्धि आदि का अविषय एक केवल प्रधान ब्रह्मा पुरुष ही था। हे द्विज, श्री हरि विष्णु के बिना उपाधि वाले दो स्वरूपों में से एक रूप प्रधान तथा दूसरा रूप पुरुष का हुआ था। श्री हरि विष्णु के जिस अन्य रूप द्वारा ये दोनों रूप सृष्टि तथा प्रलय काल में संयुक्त तथा वियुक्त कहलाए जाते हैं, उस स्वरूप को ही काल कहा जाता है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में ही सम्मिलित था, अतः प्रलय का प्रपंच प्राकृत प्रलय कहलाया जाता रहेगा। हे विप्र, काल के स्वरूप भगवान अविनाशी हैं, इनका आदि न अंत है, अतः इस सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय का चक्र भी कभी नहीं थमता है और वे लगातार अपनी गति से आगे बढ़ते ही रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रकृति के साम्य रूप में स्थित होने के कारण बाद तथा पुरुष का प्रकृति से अलग स्थित होने के बाद श्री हरि विष्णु का काल स्वरूप इन दोनों को धारण करने के निमित्त परिवर्तित हुआ करता है। फिर सर्ग काल आने पर ब्रह्मा परमेश्वर सृष्टि के स्वरूप सब में समान रूप से रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी इच्छा और लोक कल्याण के लिए विकारी प्रधान तथा
अधिकारी पुरुष में अपना स्थान ग्रहण करके उनको सम्मानित किया है। हे द्विज, श्री हरि विष्णु ही अपने पात्रों का हित करने वाले हैं तथा वे ही अपने पात्रों से शुद्ध भी हुआ करते हैं। ऐसा ही स्वरूप व स्वभाव है प्रभु का, और साम्य तथा सौभगम्य प्रधान स्वरूप में भी भगवान का समावेश है। ब्रह्मा इत्यादि सब देवों के देव श्री हरि विष्णु भगवान की ब्रह्मादि जीव स्वरूप समष्टि, व्यष्टि रूप और महत्व रूप द्वारा स्थित हैं। हे विप्र श्रेष्ठ, सरक काल के उपस्थित होने पर जब श्री हरि विष्णु के नेत्र स्वरूप से गुणों का साम्यावस्था स्वरूप प्रधान की जब उत्पत्ति हुई तो उससे महत्व पैदा हुआ। अब पैदा होने वाला महत्व प्रधानत्व द्वारा आवृत हुआ। महत्व को 3 प्रकार से जाना समझा जाता है। पहला है सात्विक, दूसरा राजस तथा तीसरा है तामस। सात्विक प्रवृत्ति के प्राणी शुद्ध मनोभाव व भोग विलास से दूर रहने वाले प्राणी होते हैं। उनमें घमंड नाम मात्र को भी नहीं होता है। राजस प्रवृत्ति के स्वामी प्राणी राजसी स्वभाव के होते हैं। भोग विलास उनका मात्र उद्देश्य होता है और यश कीर्ति के स्वामी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे प्राणी को तामस प्रवृत्ति के स्वामी प्राणी को भोग विलास, मदिरा पान व धर्म का नाश करने वाला प्राणी माना गया है। इस प्रवृत्ति का प्राणी राक्षस स्वभाव वाला होता है, परंतु जिस तरह बीज के छिलके के संभाव द्वारा ढका रहता है, उसी प्रकार 3 भेद युक्त महत्व प्रधान तत्व द्वारा सब और व्याप्त है। फिर महत्व द्वारा ही सात्विक, राजस तथा बुधादि रूप तामस तरह का आहार पैदा हुआ। हे मुनिवर, वह त्रिगुण प्रधान होने के कारण भूत तथा इंद्रादि का कारण है। जिस प्रकार प्रधान से महत्व व्याप्त है, उसी तरह महतत्व द्वारा अहंकार व्याप्त रहता है। भूतादि नाम के अहंकार को तामस का स्वरूप माना जाता है। अहंकार ने बिगड़कर शब्द तन्मात्रा तथा उससे शब्द आसमान का सृजन किया गया है। शब्द तन्मात्रा स्वरूप आसमान ने बिगड़कर स्पर्श तन्मात्रा की रचना की। स्वर्ग तन्मात्रा द्वारा शक्तिमान पवन की उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श मान लिया गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आसमान ने पवन को आवृत किया। इस वायु ने बिगड़कर रूप तन्मात्रा की रचना की। वायु द्वारा तेज की उत्पत्ति हुई, उसका गुण रूप कहलाया जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा प्रधान तेज को अपने अंदर ढक लिया है। तन्मात्रा वाले स्वरूप ने बिगड़कर रस तन्मात्रा की रचना की है, उस द्वारा रस गुण युक्त जल बना। रस तन्मात्रा युक्त जल को रूप तन्मात्रा युक्त तेज ने ढक लिया। रस तन्मात्रा युक्त जल ने विकार प्राप्त करके गंध तन्मात्रा की रचना की। इसी के द्वारा धरती की उत्पत्ति हुई, जिसके गुण को गंध मानते हैं। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा निहित है, अतः वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे जाते हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं, अतः उनकी संज्ञा अति विशेष है। विशेष तन्मात्राओं का सुख दुख अथवा मोह रूप द्वारा अनुभव ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस तरह तामस अहंकार द्वारा भूत तन्मात्रा रूप सर्ग की रचना हुई है। कहते हैं कि इंद्रियां राक्षस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता सात्विक हैं। हे विप्र, त्वचा, आँखें, नाक, जीभ तथा कान नामक 5 ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। हे मैत्रेय, गुदा, लिंग, हाथ, पैर तथा स्वर, ये 5 कर्मेंद्रियां कहलाई जाती हैं। इनके कर्म त्याग, शिल्प, गति तथा वचन होते हैं। आकाश, पवन, प्रकाश, जल तथा पृथ्वी 5 भूत क्रमशः स्पर्शादि 5 गुणों से प्लावित हैं। ये 5 भूत सुख दुख तथा मोह प्रधान हैं, इसलिए यह विशेष है। इन
भूतों में अलग अलग भिन्न भिन्न शक्तियाँ समाहित हैं, अतः वे एक दूसरे में मिश्रित हुए बगैर सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले तथा एक ही समाज की रचना का लक्ष्य रखने वाले महत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन समस्त विकारों में पुरुष के स्थापित होने के कारण एक दूसरे के सहयोग से सदा एक होकर प्रधान तत्व में अनुग्रहों द्वारा अखंड की उत्पत्ति हुई। हे मैत्रेय, पानी के बुलबुले की तरह भूतों से बड़ा हुआ वह गोल आकार वाला तथा पानी का ठहरा हुआ गोल महाल अंड ब्रह्मा रूप श्री हरि विष्णु भगवान का अति श्रेष्ठ प्रकृति से उत्पन्न आधार हो जाता है। उसमें वो कारण स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु कार्य व्यक्त हिरण्यगर्भ स्वरूप द्वारा स्वयं ही आसीन है। उस अंड में सागर, द्वीप, पहाड़ आदि ग्रहगण, देवलोक, गंधर्व, देवता, मनुष्य, प्राणी आदि पैदा हुए हैं। वह अंड पूर्व की वनस्पति, पानी, पवन, पावक, आकाश तथा भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से प्रेरित है एवं भूत आदि महत्व से आवृत अर्थात घिरा हुआ है। और इन सबके साथ वह महत्व भी अव्यक्त प्रधान द्वारा ही ढका हुआ है। जिस प्रकार से नारियल के फल का अंदरूनी बीज अर्थात फल रूपी गिरी अंदर से मीठा होता है और साथ ही बाहर से छिलकों के द्वारा ढका हुआ होता है, इसी तरह से यह अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें बसे हुए स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर रजोगुण का सहारा लेकर इस स्थान की रचना में लगे होते हैं। और इस सृष्टि की रचना होने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान उसके कण के अंत पर्यंत तक एक हर काल में पालन करते हैं। हे महाबुधे, बाद में कल्प का अंत होने पर अत्यंत दारुणतम भयरूण रूप ग्रहण करके विष्णु भगवान द्वारा ही समस्त भूतों का भक्षण हो जाता है। इस तरह समस्त भूतों का नाश करने के बाद इस सृष्टि को जलमग्न करने के पश्चात वे शेष शैया पर शयन करने लगते हैं। जब निद्रा समाप्त होती है तो जागने के पश्चात ब्रह्मा रूप में फिर से दोबारा सृष्टि की रचना कर डालते हैं। एकमात्र विष्णु भगवान ही सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और आवश्यकता अनुसार इसका संहार भी करते हैं, जिसका समय समय पर स्थिति के अनुकूल कभी ब्रह्मा, कभी श्री हरि विष्णु तो कभी श्री त्रिलोकीनाथ महेश्वर का स्वरूप होता है। श्री हरि विष्णु सृष्टार्थार्थ ब्रह्मा बनकर स्वयं अपनी भी उत्पत्ति करते हैं। श्री हरि विष्णु के रूप में स्वयं अपना ही पालन भी करते हैं तथा अंत में वह स्वयं ही संहारक अर्थात शिव रूप धारण कर स्वयं ही अपना संहार करते हैं। धरती, पवन, आकाश और पानी और समस्त इंद्रियां तथा अंतकरण आदि जितना भी समस्त संसार है सब ही पुरुष का स्वरूप है, क्योंकि श्री हरि विष्णु संसार रूप तथा सब भूतों के अंतरात्मा से बने हैं। क्योंकि ब्रह्मादि प्राणियों में बसे सर्गाधिक भी अकारक हैं, वे भगवान विष्णु ही ब्रह्मादि अवस्थाओं द्वारा सृजन करता है। वे ही पालक बनकर पालते हैं, वे ही पाले जाते हैं और स्वयं ही अपना संहार करते हैं और स्वयं ही संहात हुआ करते हैं। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। विष्णु भगवान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।